अस्सलाम स्टूडियो विद मोहम्मद फ़ारूक के पेज से। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का जो टेंसेस के बारे में जो हम डिस्कस कर रहे थे, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। इसमें हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होते हैं। फ्यूचर जो होता है क्या होता है, जो हमारा जो मुस्तक़बिल में और कॉन्टिन्यूस जारी रहे, ऐसा फ़ेल जो मुस्तक़बिल में जारी रहे उसको हम कहेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। इसमें हम उर्दू में पहचान देखेंगे इसकी कि उर्दू में इसकी क्या पहचान है। उर्दू में इसके आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वग़ैरह जो इसमें आते हैं। इसमें इस तरह के वर्ड्स आ जाते हैं कि अब बारिश हो रही होगी, चाँद ग़ुरूब सूरज निकल रहा होगा, चाँद ग़ुरूब हो रहा होगा। इस तरह के जो होगा, रही होगी, रहे होंगे, जो कंटिन्यू जो जारी रहे फ्यूचर में आगे, उसको हम जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में देखेंगे। इसके हम अफर्मेटिव देखते हैं जिसको हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास सिंपल में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हम लगाएंगे विल, बी, फिर हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके साथ आईएनजी लगेगा। जैसे गोइंग, गो है तो गोइंग, इट विल बी रेनिंग, रेन है तो रेनिंग, तो आईएनजी उसके साथ जो है। फिर हमारे पास लास्ट में जो है वो इसका ऑब्जेक्ट आ जाए। तो ये हमारे पास इसका सिंपल जनरल फॉर्म भी है और अफर्मेटिव भी है। इसमें अब इसके हम एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं। अब बारिश हो रही होगी, इट विल बी, विल सब्जेक्ट, इट विल बी, रेन का रेनिंग, ऑब्जेक्ट हमारे पास नाउ, इट विल बी रेनिंग नाउ। तो ये हमारे पास जो है वो अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस इसकी जनरल फॉर्म में है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सूरज तलू हो रहा होगा, द सन विल बी, तलू होना राइज और आईएनजी लगा देंगे हम इसके साथ, राइजिंग। तो ये जो है हमारे पास इसका सेंटेंस बन गया। इसके अलावा हम एक और कोई एग्जांपल देख लेते हैं। माली पौधों को पानी दे रहा होगा, इसको द गार्डनर, फिर हमारे पास विल बी, पानी दे, वाटरिंग, वाटर से वाटरिंग दी प्लांट्स। ये हमारे पास जो है इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। इसको क्लियर करने के लिए कि सिंपल जो होता है हमारे पास वो इस तरह जो हम इसको अफर्मेटिव फ्यूचर कंटिन्यूस को लिखते हैं, जिसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट जो हमारे पास नेगेटिव में, नेगेटिव देखते हैं इसके बाद हमारे पास इसमें क्या आता है। नेगेटिव में जो हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद हमारे पास विल, नॉट और बी। विल और बी के दरमियान में नॉट लगेगा, उसके बाद बी, फिर हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी के साथ, और लास्ट में हमारे पास ऑब्जेक्ट। इसमें हमारे पास मिड में नॉट लग जाएगा, विल और बी के मिड में, तो हमारे पास ये है नेगेटिव बन जाएगा। इसमें कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं।
बच्चे नहीं रो रहे होंगे। ज़्यादा है तो द चिल्ड्रन विल नॉट बी वीपिंग। सिंपल उसी तरह जैसे सिंपल क्या बस इसमें हमारे पास नॉट का एडिशन हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तुम हंस नहीं रहे हो। तुम हंस नहीं रहे होगे। यू विल नॉट बी लाफ से लाफिंग हो जाए। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है। एक और देख लेते हैं एग्जांपल। फ़कीर भीख नहीं मांग रहा होगा। द बैगर विल नॉट बी बेग और बेगिंग हो जाएगा इसके। तो ये हमारे पास नेगेटिव की जो है वो कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। अब हम नेक्स्ट जो है वो देखते हैं इसमें इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हमारे पास क्वेश्चन मार्क वाले जो है वो सेंटेंसेस होते हैं। इसमें जो है हमारे पास सबसे पहले विल लगता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर हमारे पास बी। इसमें हमारे पास बी जो है वो सब्जेक्ट के बाद आएगा और बाकी वर्ब की फॉर्म और आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला है, जनरल फॉर्म है इंट्रोगेटिव। इसमें हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ। क्या लड़का अपना सबक याद कर रहा होगा। विल, पहले विल आएगा, फिर सब्जेक्ट हमारे पास द बॉय, फिर बी आएगा और फिर हमारे पास सबक याद कर रहा हूँ लर्निंग, हिज लेसन न आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी जो है एग्जाम्पल आ गई। नेक्स्ट देख लेते हैं सूरज कब निकल रहा होगा। जब इसमें हमारे पास जो है वो क्वेश्चन के साथ इस तरह के आ जाए कब का वर्ड आ जाए या हाउ कैसे, तो इन वर्ड वेयर कहाँ, इस तरह के वर्ड्स को जो है हम वो सबसे पहले लिखते हैं विल से पहले। जैसे व्हेन कब, तो हमारे पास ये इससे पहले आ जाएगा व्हेन। सूरज कब निकलेगा, व्हेन विल द सन बी राइजिंग। सूरज कब निकल रहा होगा। तो ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन है। एक हम हाउ का देख लेते हैं। वो पतंग कैसे उड़ा रहा होगा। तो कैसे, क्यों, कब, ये जो है वो विल से पहले लग जाएंगे। कैसे, हाउ, विल के बाद सब्जेक्ट ही, वो ही, बी फ्लाइंग द काइट। तो ये हमारे पास जो है वो कुछ एग्जाम्पल हैं। वाई जब आ जाएगा तो वाई के साथ हम क्यों जो है तो फिर हम पहले वाई, विल, यू, इस तरह जो है वो यू, ही। तो ये जो वर्ड्स हैं व्हेन, हाउ, वाई, ये वाले वर्ड्स जो है वो जो है हमारे पास विल से पहले लग जाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में इसी तरह से जो है वो शुरू में लगाने पड़ते हैं क्वेश्चंस। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है।
और फर्दर जो है आपको अगर इसमें कुछ जानना है और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप जो है वो हमें चैनल पे जो है वो इसमें मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।